हम लोग बात कर रहे हैं जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल सीज़ फायर की है उसकी, इसी से रिलेटेड एक सवाल जो भेजा है साफ़ी साहब आपके लिए कि गज़ा का इशू अभी भी बर्निंग इशू है, उसके ऊपर हमास और इसराइल के कतर की सालिसी में मुज़ाकरात होने, आपके ख्याल में क्या जंग बंदी का मुआहिदा वहाँ पर मुमकिन हो सकेगा? एक तो ये जो मुज़ाकरात है वो बिलवास्ता नहीं है बल्कि बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए हैं और मुख्तलिफ़ फ़रीक़ों के साथ रवाबित रखने वाले लोगों के दरमियान पहले स्टेज पे मुज़ाकरात होंगे। तो मुझे नियर फ्यूचर में उधर जंग बंदी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बदकिस्मती ये है कि गज़ा की जंग ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि जिधर इज़राइल को अब किसी भी तरह की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा है और हमास भी इस दौरान काफ़ी कमज़ोर हो गया है, चूँकि पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, उसके बाद जब उनका जानशीन बना उनको भी शहीद किया गया और जो दूसरे उस इलाक़े में उनके हमनवा थे उनको भी इज़राइल ने काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। तो हमास की वो माजी वाली पोजीशन भी अब शायद नहीं है, लेकिन हो सकता है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। पॉसिबिलिटी इस बात की है कि बिलवास्ता मुज़ाकरात से जाके ये मुज़ाकरात बिला वास्ता मुज़ाकरात में तब्दील हों और ये हो जाए मुआहिदा। अल्लाह करे कि फ़लस्तीनियों को कोई अमन का दिन देखना नसीब हो जाए। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं, एजाज़ सही सवाल आया है, उनके सामने रखते हैं। एजाज़, आपसे पूछा जा रहा है ईरान की कतर में अल उदैद एयरबेस ही को निशाना क्यों बनाया, वजह क्या है? जी देखिए, ईरान ने जो स्टेटमेंट भी दी है और इसके हवाले से जो चीजें हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि जो अल उदैद बेस है ये अमेरिकन बेस है और अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक किया गया है और जहां तक हमें बात समझ में आ रही है ये जो अटैक था ये सिंबॉलिक था ताकि एक फेस सेविंग भी हो, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था और ईरान अमेरिका को जवाब देना चाहता था और इसी गर्ज से ये अटैक किया गया था ताकि अपने जो लोग हैं जो सर मेरा ख्याल है सवाल इस तरह से होना चाहिए था, शायद वो सही तरह से समझा नहीं पाए कि इतने ममालिक हैं आसपास के जहां पर अमेरिकन एयर बेसिस हैं, कतर ही का इंतखाब क्यों किया गया? मेरे ख्याल में इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो टेक्निकल वजह है और वजह ये है कि आप देख लीजिए कि जिस तरह के मिसाइल ईरान की तरफ से फेंके गए हैं और इन 12 दिनों में तो इतने ज्यादा मिसाइल फेंके गए हैं कि जो नंबर काउंट है वो भी शायद ही कोई दुरुस्त हो किसी का। मेरा ये ख्याल है कि ईरान के पास अब शायद ये जंग लड़ के मिसाइल भी वैसे नहीं रहे थे जो बहुत ज्यादा दूर तक मार करते और एग्जैक्ट प्रिसीशन उसकी होती, तो मुझे तो उसकी टेक्निकल वजह ज्यादा लगती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब। भट्टी साहब, आपसे सवाल है पीटीआई से मुतल्लिक। भट्टी साहब, पूछा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में बजट की मंजूरी हो गई है, इस पे पीटीआई की क़यादत लाइल्म दिखाई दी। अलीमा खान ने तो कह दिया कि बानी की मंजूरी के बगैर बजट की मंजूरी पर बड़ी हैरानी है, लगता है माइनस इमरान खान हो गया है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं मैडम शेख, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान माइनस ना हो सकता है ना होंगे, लेकिन बजट उनका अप्रूव करवाना उनकी मजबूरी थी और एक ज़ाहिर टाइम लिमिट भी थी और ज़ाहिर पूरा सूबा चलाना था। उन्होंने 2-3 मरतबा कोशिश की इमरान खान से मुलाकात करने की और बजट को होल्ड पे रखा, लेकिन पिछली मरतबा जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने बस यही बताया था कि अगर मुलाकात ना हुई या इस तरह ना हो तो बजट मंजूर हो जाएगा। तो वो बजट मंजूर हो गया तो और बजट मंजूर करवाना था और अलीमा खान साहबा को चाहिए कि मेहरबानी करें, ये वो टेलीफोन करके अली मिन गंडापुर से पूछ सकती हैं कि भाई माइनस प्लस कहाँ हुआ है और आप क्या चाह रहे हैं। तो ये मीडिया के सामने अपनी पार्टी के अंदर ही वो जो खुदकुश हमले करती रहती हैं, ये नहीं करने चाहिए। थैंक यू भट्टी साहब। चीमा साहब, आपके लिए सवाल है, वैसे तो हम इस बात कर चुके हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अमरीकी किरदार ने जाहिर कर दिया है कि अभी भी फैसला कुन ताकत वही है, क्या ऐसा है? अलीना, बिल्कुल ऐसा है। आपको आपके इल्म में होगा कि इस टाइम कोई 70,000 अमरीकी फ़ौजी मशरिक़ वस्ता में हैं। तो आप बताएं कि कोई और ऐसा मुल्क, कोई और वर्ल्ड पावर है जिसके इतने फ़ौजी हों? ऐसा नहीं है। दूसरा, ऐसा मुल्क के जिसका बजट इतना हो कि उसके बाद आने वाले जो 10 ममालिक हैं
उनके बराबर एक मुल्क का बजट हो, यानी कि अभी भी यानी कि चाइना का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता फौजी बजट में। तो लिहाजा अमेरिका का रोल रहेगा और अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे तो उसका रोल इस हवाले से कम होता नज़र नहीं आ रहा। दिफाई लिहाज से अमेरिका एक सिग्निफिकेंट पावर रहेगी। बहुत शुक्रिया उमर जीमा साहब।